Dear students, in last video we done discussion about resistivity. Today I am going to start your new topic, that is combination of resistance, combination of resistors. In last topic in resistivity we learn about the rho is equal to Ra by L. This is the mathematical expression of resistivity. By this formula we can calculate the resistivity of any material. In this formula the meaning of R is resistance, A means area and L means length. Students, generally our students done some mistake with this formula A. A means area, and in your question it is given that the diameter of conducting wire, diameter, not in your question area is not given. In the place of area diameter is given, और इसी डायमीटर पे बच्चे क्या हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं. तो मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि जब भी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसमें डायमीटर दिया होगा, और आप डायमीटर जानते हो कि सर्किल में एक डायमीटर होती है, और डायमीटर से आप उसके रेडियस को निकाल लेंगे. रेडियस निकालने के बाद आप उसके एरिया को निकालेंगे जो पाई आर स्क्वायर होती है, और इस एरिया निकाल के तब इसका वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो आपका आंसर सही होगा. दूसरा पॉइंट, ये जो रेसिस्टिविटी है हमने आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट इट इज अ रेसिस्टेंस. वो रेसिस्टेंस ही है, लेकिन कब रेसिस्टेंस है, जब उस रेजिस्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा तब. तो यहाँ पे दो पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो रहे हैं. पहला पॉइंट्स क्या है कि ये जो आपने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे, लेकिन ये रेसिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा टेम्परेचर पे. बस इसमें आप यही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स नोट करेंगे कि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर depends on two factor, that one is nature of material and other is temperature. It do not depends on the length and thickness of the conducting wire. ये conducting wire के thickness पे, उसके मोटाई पे, या क्रॉस सेक्शन एरिया आप कह लो, या लेंथ पे, इन सब पे ये डिपेंड्स नहीं करता है. ये किस पे डिपेंड करता है, तो आप लिख लेंगे नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि वो मटेरियल एलवाई है, कि वो मटेरियल मेटल है. अब यहीं पे क्वेश्चन आती है कि एलवाई हैव हाई रेसिस्टिविटी. तो एलवाई हैव हाई रेसिस्टिविटी, ड्यू टू दैट रेसिस्टिविटी एलवाई आर यूज्ड फॉर हीटिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट्स. जितने भी इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग यंत्र होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनमें हाई रेसिस्टिविटी वाले एलॉय का यूज किया जाता है. कारण क्या है भाई, उसके जगह पे अगर हम मेटल का कर देंगे तो क्या होगा, तो मेटल हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एलॉय have high resistivity and at higher temperature
higher temperature, it do not oxidized, and due to this reason it is used in इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, या इसी को आप, ये रेसिस्टेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, और इसको हम रेजिस्टर भी कहते हैं, रेसिस्टर। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आप यहाँ सबसे पहला बात लिखेंगे क्या और जानेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस होती है इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, तो आप ऐसे डिनोट करते हो। ये रेसिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, सपोज कीजिए कि एक रेसिस्टेंस है, एक और रेसिस्टेंस हम बना दिए, ये दो रेसिस्टेंस हुआ। इस तरह बहुत सारे रजिस्टर हम ले लिए, सारे रजिस्टर ले लिए, सबके रेसिस्टेंस अपने अलग अलग हैं, बराबर हैं, वो अलग मैटर। यहाँ मेरा टॉपिक है कि हाउ टू कंबाइंड, कैसे उनको हम कंबाइंड करेंगे। तो कॉम्बिनेशन के जनरली दो मेथड्स होते हैं कि बाय टू मेथड दे आर कंबाइंड। वो कौन कौन से मेथड है? एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होते हैं, उनका कैसे हम फार्मूला में यूज करते हैं, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू मेथड्स बाय विच दे कंबाइन, फर्स्ट बाय सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब आप लिख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कि इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को आप मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, किसको करते हैं। आपको मैंने रेसिस्टेंस दिखाया था, ये रजिस्टर मैंने आपको दिखाया था, ये रजिस्टर हो गया, एक और रजिस्टर हम बना लिए, ये दो रजिस्टर हो गए। आप इस रजिस्टर में देखिए कि जो भी रजिस्टर हैं उनके दो पॉइंट्स है, या तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए और ये एंड पॉइंट ले लीजिए, या तो इसको एंड पॉइंट ले लीजिए तो इसको भी फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, या दोनों एंड पॉइंट ले लीजिए। तो कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स को एंड टू एंड, देखिए यहाँ इसका एंड और इसका एंड, दोनों एंड को एक साथ हम जोड़ दें इस तरह, तो इस तरह फिर अगला भी हम ऐसे जोड़ दें ऐसे। तो देखिए ये इसका, ये एक रजिस्टर था, ये दूसरा रजिस्टर था, ये तीसरा, तो पहला का एंड दूसरे का एंड, ये दोनों मिला, फिर दूसरे का एंड, फिर इसका एंड, ये यहाँ मिला। तो क्या कह रहा है कि when two or more than two resistors, when आप लिख सकते हो when two or more than two resistors are connected together,
बाई इंड टू इंड पोजीशन। ये देखिए किस तरह मिल रहे हैं वो, इंड टू इंड पोजीशन में जब जुटेंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ इंड टू इंड पोजीशन में जुटते चले गए तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका हम फिगर भी आपको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, आपको अभी यहाँ ऊपर भी दिखाए हैं, आप इसको फिर से देख सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हो, सपोज करो कि ये मैंने यहाँ पे 3 रजिस्टर लिया, 3 4 जितना भी रजिस्टर, एक है, दूसरा भी रजिस्टर हमने बना दिया, ये रजिस्टर बी है, हमने तीसरा भी रजिस्टर बना दिया, ये सी है। इस तरह 3 रजिस्टर हैं आपके पास, ये 3 रजिस्टर है और तीनों को जोड़ना है आपको, यू हैव टू कनेक्ट देम। तो आप इसको अगर कनेक्ट करते हो तो या तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा के यहाँ जोड़ दो एक को और वायर निकाल दो, या इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे जोड़ दो और यहाँ वायर निकाल दो। तो अब हमको बताइए कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन किया, क्या ये इंड टू इंड किया? नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका इंड पोजीशन लिया, इसका इंड पोजीशन, ये दोनों एक दूसरे से नहीं जुटा, इसका भी इंड पोजीशन नहीं जुटा, ये सबको आप एक पॉइंट पे जोड़ रहे हैं और इसके अदर दूसरे इंड जो पार्ट्स हैं उसको आप एक पॉइंट पे जोड़ रहे हैं। तो इस तरह अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसी तीनों रजिस्टर को आप तीनों रजिस्टर को ऐसे जोड़ दीजिए, अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये देखिए इसका इंड और इसका इंड यहाँ जुटा, फिर इसका इंड और इसका इंड यहाँ जुटा, और ऐसे ले जाके आप यहाँ बैटरी से जोड़ दिए, ऐसे ये स्विच लगा दिए, हम ऐसे जोड़ दिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और यहाँ जो आपने देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका इंड पोजीशन था, इसका इंड पोजीशन, इस तीनों का इंड पोजीशन एक पॉइंट पे आपने जोड़ा और फिर इसके अदर इंड पोजीशन को दूसरे पॉइंट पे जोड़ा। तो इट इज नॉट अ सीरीज कॉम्बिनेशन बट दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब आप कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक रजिस्टर को हम इंड टू इंड पोजीशन से जोड़ दें तो वैसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट्स देखिए आप क्या है कि यहाँ से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आई, वो देखिए आप ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है आई, फिर यहाँ आ जा रहा है, फिर ऐसे स्विच होकर ये आई जो है, जो आई यहाँ आया वही आई यहाँ गया, वही आई यहाँ आया। तो आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कह सकते हैं कि जो करंट है, करंट इज सेम, जो करंट पास हो रहा है थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। क्लियर? लेकिन दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हो कि अगर ये एक रजिस्टर है तो एक पॉइंट ये और ये, तो इनका अपना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, फिर इनका अपना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, फिर इनका अपना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। चूंकि तीनों अलग अलग हैं तो आप यहाँ दूसरा पॉइंट लिख सकते हो क्या कि देयर पोटेंशियल डिफरेंट इज डिफरेंट। इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा इज लार्जर देन ईच।
ये जितने रेसिस्टेंस लगे हैं इन सब के रेसिस्टेंस से जो इस सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा। ठीक है, आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि बाय विच मेथड यू कंबाइन द डिफरेंट रेसिस्टर टू गेट द लार्जर वैल्यू। अगर आपको लार्जर वैल्यू लाना हो तो आप रेजिस्टर को किस वे में कनेक्ट करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको दे दिया कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज larger than each of the resistance। क्लियर। अब इसके आगे इसके एक डिसएडवांटेज होते हैं, ये तो इसके एडवांटेज समझ लीजिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं वो देखिए, इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसके डिसएडवांटेज हैं कि अगर ये करंट जा रहा है और कोई भी इसमें का इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर फेल कर जा रहा है तो ओवरऑल डिवाइस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पहला चीज तो आप यहाँ बता सकते हो कि इफ एनी वन ऑफ द component fail to work, then all the circuit will stop। सारे सर्किट क्या कर देंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कि आपको बल्ब भी जलाना है, हीटर भी जलाना है और आप सीरीज में जोड़ दें तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सेम करंट पास होगा और हीटर को ज्यादा करंट चाहिए कंपैरिजन टू बल्ब, सो दे कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो आप यहाँ दूसरा भी आप इसके डिसएडवांटेज को लिख सकते हैं कि इट इफ आप इसको ऐसे लिख लीजिए दूसरे एडवांटेज में कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट अ बल्ब एंड हीटर in series combination at same time। ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका वो सीरीज कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है कि जब टोटल रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो लार्जर होता है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसके बारे में हम करने से पहले एक डायग्राम बना देते हैं हम आपको समझने के लिए। सपोज कीजिए कि ये एक रेसिस्टेंस है, आप बहुत सारा भी रेसिस्टेंस लेके बना सकते हो। ये दूसरा रेसिस्टेंस हुआ, ये तीसरा रेसिस्टेंस हुआ। इस तरह करके आप इसको एक सर्किट में जोड़ दीजिए। यहाँ बैटरी दिखा दीजिए। आपको मैंने बताया है कि एक बड़ा वाला जो होगा वो पॉजिटिव होता है। आप यहाँ एक स्विच दिखा दीजिए और ये ऐसे आप जोड़ दिए। यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी आई पास हो रहा है। अब यहाँ 3 रेसिस्टेंस आप लगाए हैं तो नाम दे देते हैं कि ये पहला R1 है, ये दूसरा R2 है, ये तीसरा R3 है। आप इसमें देख सकते हो कि ये किस तरह अरेंज हुआ है।
इंड टू इंड पोजीशन से, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो सेम करंट पास करेगा यहाँ तक, लेकिन इसका जो अपना पोटेंशियल होगा वो अलग हो जाएगा। चूंकि R1 माने हैं तो हम इसको V1 भी मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है। फिर इसको हम दिखा दें ये V2 है, और फिर इसका हम दिखा दें ये V3। इस तरह ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। अब ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें हम, तो ऊपर हम ऐसे दिखा सकते हैं कैपिटल V लिख के, ये टोटल पोटेंशियल है इस पूरे सर्किट का। ये आप इस तरह अरेंजमेंट बना दीजिए। और कुछ बात बनाना तो समझते ही हैं कि हमने 3 रेसिस्टेंस लिया, रेजिस्टर लिया R1, R2, R3, और उनको एक सर्किट में कनेक्ट किया, जिसमें पोटेंशियल R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। इस तरह आप बात बना दीजिए। उसके बाद आगे की बात हम बता रहे हैं। इसको आप लिख लिए। अब हम नीचे इसके कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो कैलकुलेशन में एकदम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ लिखेंगे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 R, क्या पोटेंशियल डिफरेंस था R1 के पास? V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली लिख दिए कि वो R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। इस तरह आपने लिख दिया। और फिर यहाँ आप ये भी लिख दीजिएगा कि टोटल PD मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपने ये भी लिख दिया, ये लिख दिया। अब सिंपल ओम्स लॉ पे चलेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको क्या बताया है? वीर बना दिया है। तो आपने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू I R। आपको V का वैल्यू निकालना है यहाँ। तो आप इसी फार्मूला से आप V1 बराबर क्या निकाल लेंगे? I R1 निकल जाएगा। V2 बराबर क्या निकाल लेंगे? I R2। I तो सेम है, बस R चेंज हो रहा है। V3 के लिए आप क्या निकाल लेंगे? I R3। ये आप निकाल लिए। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आपका यही इक्वेशन था V इक्वल टू I R। V बराबर आपने लिखा था V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R। अब V1 का वैल्यू आप यहाँ से लिख लेंगे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। आप लिख लिए I R। अब इसमें देखिए I कॉमन कर लीजिए तो आपको बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I R। बचा। अब यहाँ I से I काट लीजिए तो क्या बच गया? आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आया कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका एक्सप्रेशन हुआ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इस तरह आप जो भी इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आप सोल्व कर सकते हैं। बस आपको वहाँ ध्यान क्या देना है कि आपको देखना है, अगर डायग्राम दिया है तो आपको देखना है कि वो सीरीज में ज्वाइंट है या पैरेलल में। अगर सीरीज में है तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और आपका वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। हम सोच सकते जहाँ वो अगले टॉपिक पे, तो आप अगले टॉपिक पे चलेंगे तो उसमें क्या है? सेम इसके अपोजिट हम चलेंगे, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसी में आपको मैंने बताया था, पहले ही एक फिगर बनाया था कि अगर ये रेसिस्टेंस है, एक दूसरा रेसिस्टेंस हम बना दिए, एक तीसरा रेसिस्टेंस बना दिए, और इस तीनों को एक सिंगल पॉइंट पे जोड़ दें हम यहाँ ऐसे, और इसको भी हम एक सिंगल पॉइंट पे जोड़ दें, तो ये जो मेरा अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एक दूसरे के पैरेलल कहलाएगा।
तो पैरेलल का डिफिनीशन भी आप इजी वे में दे सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन टू पॉइंट, आप यहाँ लिख सकते हो कि व्हेन टू और मोर देन टू resistors are connected together, when two or more than two resistors are connected together between